2014 बरवाला कांड आपको याद होगा। बरवाला कांड के बाद सतगुरु रामपाल जी की संगत में दो भाग बन गए थे। एक भाग जो आप वर्तमान में इन सतलोक आश्रमों में आते जाते भगत देख रहे हैं, जो लोग गालियां दे रहे हैं आश्रमों में बैठकर, इन्हें कहते हैं सतलोक आश्रम से जुड़े भगत, सतलोक आश्रम कमेटी, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट। इन आश्रमों में जाने वाले जितने भी भगत हैं, बाबा रामपाल जी के जितने भी फॉलोवर हैं, इन्हें बाबा रामपाल जी की शिक्षा से, उनकी दीक्षा से, उनके सत्संग से कोई लेना देना नहीं है। ये नाम उपदेश लेने से पहले भी ऐसे ही थे और नाम उपदेश लेने के बाद भी ऐसे ही हैं। ये तमाम सतलोक आश्रम में जाने वाले भगत ये बाबा रामपाल जी के कहने पर कम और बाबा रामपाल जी के परिवार और जो सतलोक आश्रम कमेटी बनी हुई है, जो बाबा रामपाल की एक भी बात को फॉलो नहीं करती है, केवल अपनी मनमानी करती है, उस कमेटी के पीछे आंख बंद करके चल रहे हैं। तो बाबा रामपाल का इन लोगों से किसी प्रकार से कोई लेना देना नहीं है। इन्हीं लोगों ने बरवाला कांड में अपनी मुख्य भूमिका निभाई थी और दोष रख दिया गया बाबा रामपाल के सर पर। बरवाला कांड के समय एक RSSS राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का गठन किया गया सतलोक आश्रम कमेटी के द्वारा, बाबा रामपाल के परिवार के द्वारा। उसी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने बरवाला कांड के समय पुलिस वालों के साथ मरने मारने के लिए युवा भक्तों को काले कपड़े पहनाकर, हाथों में हथियार और डंडे देकर कमांडो बनाया। बाबा रामपाल का इसमें कोई रोल नहीं। बाद में बाबा रामपाल ने मीडिया के सामने बिल्कुल खुलकर कहा कि यह राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, वो काले कपड़े वाले गुंडे मेरे नहीं थे, वो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के थे। और वर्तमान में आप जी देख ही रहे हैं, वही राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले सतगुरु रामपाल जी के सत्संगों को दरकिनार करते हुए सतगुरु रामपाल जी के परिवार के पीछे अंध भगत होकर चल रहे हैं। और इन लोगों का एक ही मकसद है कि बाबा रामपाल फिर से जेल चला जाए। अब बहुत सारे लोगों को हल्का सा ऐतराज होगा, ये बात हजम नहीं होगी कि बाबा रामपाल का परिवार क्यों चाहेगा, सतलोक आश्रम कमेटी क्यों चाहेगी कि बाबा रामपाल वापस जेल चला जाए। क्योंकि बाबा रामपाल के जेल चले जाने से ये खुलकर अपनी मौज मस्ती कर सकते हैं, ये खुलकर गंदी राजनीति कर सकते हैं। जब बाबा रामपाल जेल में थे तो आप लोगों ने देखा होगा 2019 में किस प्रकार से बाबा रामपाल के परिवार ने, सतलोक आश्रम कमेटी ने बाबा रामपाल का नाम ले लेकर और 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार का पूरे भारत में समर्थन करवाया था। फिर 2024 में बाबा रामपाल के परिवार ने, उसी सतलोक आश्रम कमेटी ने जेल में बैठे बाबा रामपाल का नाम ले लेकर कांग्रेस को छोड़कर फिर बीजेपी का समर्थन किया, बीजेपी को वोट डलवाए। और अब बाबा रामपाल जेल से बाहर आकर जो नेता लोग उनसे मिलने जा रहे हैं, बाबा रामपाल उनको उपदेश दे रहे हैं कि राजनीति से हमारा कोई लेना देना नहीं है, राजनीति से कभी समाज सुधार नहीं हो सकता, आप लोग राजनीति को छोड़ो, धर्म नीति को अपनाओ, हमारे साथ जुड़ो। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि जब बाबा रामपाल जेल में थे तो बाबा रामपाल के विचारों के खिलाफ संगत को बाबा रामपाल का नाम ले लेकर किस कदर उनके भक्तों से राजनीति करवाई गई और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी गई। तो जब बाबा रामपाल जेल में होते हैं तो उनका परिवार और आश्रम कमेटी जमकर ऐशो आराम करती है, मनमानियां करती हैं। इसलिए ये लोग चाहते हैं कि बाबा रामपाल अगर सतलोक आश्रम में रहेंगे तो हमारी दाल नहीं गलेगी। तो अब ये लोग बाबा रामपाल को वापस जेल भेजने की तैयारी में लगे हुए हैं। एक नया कांड, तीसरा कांड, पहला कांड था करोथा कांड, दूसरा कांड हुआ बरवाला कांड और अब तीसरा कांड होगा धनाना कांड। तो ये सारा का सारा जो षड्यंत्र है, जो खेल है, ये बाबा के बेटे वीरेंद्र, मनोज, बाबा के भाई महेंद्र और ये सतलोक आश्रम कमेटी में जितने भी बड़े बड़े भगत आपको दिखाई देते हैं, इन सब का षड्यंत्र है, इन सब का प्रपंच है ये। क्योंकि बाबा रामपाल को 4 महीने हो गए जेल से बाहर हुए और बाबा रामपाल की आड़ में इन लोगों ने भक्तों से जमकर दान धर्म लेकर और हरियाणा में अपना बढ़िया भाईचारा स्थापित कर लिया। लोगों को फ्री में मोटर पाइप दे दी, लोगों के मकान बनवा दिए, जबकि बाबा रामपाल के खुद के 50% भगत बेचारे झोपड़ियों में टाइम पास करते हैं।
अगर बाबा रामपाल ने ही मकान बनाने होते, बाबा रामपाल ने मुहिम चलानी होती, तो हरियाणा में 1995 में भी बाढ़ आई थी। हरियाणा में तो पहले भी लोग गरीब थे, उनके मकान नहीं थे। बाबा रामपाल ने अगर मुहिम चलानी होती, बाबा रामपाल पहले चला देते। अब इन लोगों ने बाबा रामपाल का नाम लेकर चलाई है, तो बाबा रामपाल क्या करेगा? बाबा रामपाल तो समर्थन ही करेगा। बाकी सारा का सारा खेल ये सतलोक आश्रम कमेटी का है, फिर से बाबा रामपाल को जेल पहुंचाने के लिए। लेकिन अब की बार इनका ये षड्यंत्र, इनका खेल बिल्कुल उल्टा पड़ेगा। बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं कि बाबा रामपाल तो आश्रम में बैठे हैं, बाबा रामपाल को क्या पता नहीं होगा? क्या बाबा रामपाल मोबाइल यूज नहीं करते कि वर्तमान में धर्मेंद्र हुड्डा और सतलोक आश्रम वालों के बीच में क्या चल रहा है? बाबा रामपाल अपना कोई इंटरव्यू क्यों नहीं दे रहे? बाबा रामपाल इस मुद्दे पर कुछ क्यों नहीं बोल रहे? भाई बहुत सारे कारण हैं। जब आप संत से जुड़ोगे तब पता चलेगा, उनकी शरण में आओगे तब पता चलेगा। अपने घर की बात को इतनी आसानी से एक आम व्यक्ति भी बाहर नहीं आने देता है। पहले वो समझाने का प्रयास करता है, जब बात हद से ऊपर चली जाती है तब वो कुछ बोलता है। तो जब आप बाबा रामपाल के भक्ति मार्ग से थोड़ा सा परिचित हो जाओगे तब आपको पता चलेगा कि बाबा रामपाल चुप क्यों है, सब कुछ पता होते हुए भी। क्योंकि बाबा रामपाल खुद चाहते हैं कि ये तीसरा कांड हो। पहले बाबा रामपाल नहीं चाहते थे, लेकिन अब की बार बाबा रामपाल चाहते हैं कि ये तीसरा कांड हो। और अब की बार जब ये तीसरा कांड होगा तो बाबा रामपाल के परिवार का, सतलोक आश्रम कमेटी का और इन गालीबाज भक्तों का नामो निशान मिट जाएगा। बाबा रामपाल तो जाकर जेल में बैठ जाएंगे, क्योंकि बाबा रामपाल ने तो किसी को गाली नहीं दी, किसी को कुछ कहा नहीं है। और पीछे से धोबी धुलाई होगी बाबा रामपाल के परिवार की, इन गालीबाज भक्तों की। फिर बाबा रामपाल कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि 1994 से बाबा रामपाल अपने परिवार को समझाते समझाते थक गए, आश्रम कमेटी को समझाते समझाते थक गए, इन गालीबाज भक्तों को समझाते समझाते थक गए, लेकिन ये टस से मस नहीं हो रहे हैं। तो संत भाई किसी को कोई हाथ में डंडा लेकर नहीं समझाता है, गालियां देकर नहीं समझाता है। संत केवल ज्ञान से समझाता है, और जो ज्ञान से भी नहीं समझता है फिर वो काल बली डंडा मार के समझाता है। तो भी सतलोक आश्रम कमेटी को और बाबा रामपाल के परिवार को डंडा खाने का समय आ चुका है, और ये हरियाणा की जनता ही डंडा मार मार के इनकी धोबी धुलाई करेगी, क्योंकि इन्होंने कर्म ही ऐसे कर दिए। और बाबा रामपाल ये परम संत है, पूर्ण संत है। आज नहीं तो कल तुम्हें समझ में आएगी, समय बहुत कम है। आने वाले 2 से 3 वर्षों में सबको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये बाबा रामपाल ही वो कल की भगवान है जिसे दुनिया यूट्यूब पर खोज रही है। और इस बाबा रामपाल का ये भक्ति मार्ग, ये कबीर पंथ 1000 वर्ष तक चलेगा निर्बाध रूप से। बाबा रामपाल का आदि सनातन धर्म है। ये सनातन धर्म और ये बाकी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म, ये सब आने वाले 2 से 3 वर्षों में बाबा रामपाल जी के आदि सनातन धर्म में विलीन हो जाएंगे। जैसे बहुत सारी जो नदियां होती हैं वो अंत में समुद्र में जाके मिल जाती हैं। अभी मेरी बात थोड़ी सी अविश्वसनीय लग रही है, परंतु ये परम सत्य है, क्योंकि ये युग परिवर्तन का दौर है। जो व्यक्ति भक्ति से दूर हैं उन व्यक्तियों को इन बातों का नहीं पता कि युग परिवर्तन क्या है। इस कलयुग में सतयुग आने वाला है 2030 और 32 तक, ये उसकी शुरुआत चल रही है। 2028 युग परिवर्तन का समय निर्धारित है। भविष्य मालिका के अनुसार जहां आज पूरे विश्व की जनसंख्या 850 करोड़ है, वो जनसंख्या मात्र 64 करोड़ रहने वाली है, मात्र 64 करोड़। सोचिए आने वाले 2 से 3 वर्षों में किस कदर धरती पर विनाश होने वाला है, आपने उसकी कल्पना भी नहीं की होगी। और यह विनाश सबसे पहले उन लोगों का होगा जो लोग शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, किसी भी प्रकार का नशा करते हैं, माता बहनों पर गंदी नजर रखते हैं, गाली गलौज का इस्तेमाल करते हैं, संतों की निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, अपमान करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं। और जो व्यक्ति सत भक्ति नहीं कर रहे हैं, शास्त्रों के अनुसार भक्ति नहीं कर रहे हैं, वो वर्तमान में चाहे आपको देश का प्रधानमंत्री या कोई राष्ट्रपति या कोई मंत्री बैठा हुआ नजर आ रहा हो, लेकिन आने वाले 2 से 3 वर्षों में उनकी वो दुर्गति होगी जो उन्होंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोची होगी।
और बाबा रामपाल सन 1994 से उसी दुर्गति को टालने का प्रयास कर रहे हैं कि जो जो व्यक्ति मेरी शरण में आ जाएगा, मेरे भक्ति मार्ग से जुड़ जाएगा, उनकी दुर्गति होने से बच जाएगी। अब आप कहोगे बाबा रामपाल की खुद की दुर्गति नहीं मिटी, वो तो जेल में रहे हैं 11 साल, दूसरों की क्या दुर्गति मिटेंगे। भाई ऐसा ही होता है। आज आप श्री रामचंद्र जी को भगवान कहकर संबोधित करते हो, उनके बड़े बड़े आपने करोड़ों के मंदिर बना रखे हैं। वो श्री रामचंद्र भी 14 साल तक जंगल में अपनी दुर्गति करवा रहे थे। अपनी दुर्गति 14 साल जंगल में रहे, ना कोई मकान, ना कोई खाने को बढ़िया खाना, ना पहनने को कपड़े, सर्दी गर्मी बरसात से परेशानी, राक्षसों का डर। वो भी 14 साल से अपनी दुर्गति करवा रहे थे। फिर आज दुनिया उनको भगवान क्यों मान रही है? श्री कृष्ण जी जब तक धरती पर रहे अपनी दुर्गति करवाते रहे। कभी उन्होंने ठंडा पानी नहीं पिया। जन्म लेने से पहले मामा दुश्मन हो गया। 14 साल तक उनके माता पिता जेल में रहे। थोड़े से जवान हुए तो कभी कंस, केसी, चाणोर, जरासेंध, शिशुपाल, काल्यावन, पूतना, कितने लोग उनके पीछे पड़ गए। महाभारत का युद्ध हो गया, उनके सारे रिश्तेदार मर गए क्योंकि पांडव उनके रिश्तेदार थे। दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया, 56 करोड़ यादव श्री कृष्ण की आंखों के सामने मर गए। उन 56 करोड़ यादवों में श्री कृष्ण जी के 10,000 बेटा बेटी थे, उनकी औरतें थी, उनके रिश्तेदार थे। अंत में श्री कृष्ण जी का भी एक बालिया नाम के शिकारी ने उनके पैर में तीर मारा, जहरीला तीर, उससे तड़प तड़प के मौत हुई। तो भाई कोई भी महापुरुष जब धरती पर आता है और एक अच्छा साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश करता है, लोगों के विचारों को बदलने की कोशिश करता है, तो लोग उसके साथ में वो करते हैं जो किसी ने सोचा नहीं होगा। और उन महापुरुषों के जाने के बाद, उनके शरीर छोड़ने के बाद उनको अपना बाप मान के पूजने लग जाते हैं। उसके बाद फायदा क्या होगा? किसी डॉक्टर के मरने के बाद आप उसकी पत्थर की मूर्ति हॉस्पिटल में लगा दो और फिर आप उसे पेट का दर्द ठीक करने की गुहार लगाओ, क्या वो ठीक कर देगा? कभी नहीं करेगा। इसी प्रकार जब जब महापुरुष धरती पर शरीर में होते हैं, उस समय हमने उनके विचारों को अच्छे से सुनकर, धैर्य से विचार करके, लोगों की देखा देखी में गुंडा भुंडा ना कह के, और इस बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके हमने उनसे फायदा उठाना चाहिए। संत किसी के दुश्मन नहीं होते हैं। दुश्मन लोग उनको ना समझकर अनजाने में बना बैठते हैं। तो बाबा रामपाल का भक्ति मार्ग 1000 साल तक आने वाले समय में निर्बाध रूप से चलेगा। दुनिया के सारे धर्म बाबा रामपाल के आदि सनातन धर्म में विलीन हो जाएंगे और ये सन 2030 तक होगा सारा। उससे पहले पहले जो विनाश होना है वो हो जाएगा। और 1000 साल तक बाबा रामपाल की गैर हाजिरी में ये भक्ति मार्ग कैसे चलेगा? क्या क्या वो गंदगी है, वो बाधा है जो आगे चल के रोड़ा अटकाएंगी, वो सारी गंदगी, वो सारी बाधा दूर होने की प्रोसीजर चल रही है। ये धर्मेंद्र हुड्डा के एक वीडियो के माध्यम से शतलोक आश्रमों में बैठी जो गंदगी थी, जो भगत के भेष में भेड़िए थे, आज वो पूरे हरियाणा के सामने निकल निकल के आ गए। भगत कैसे होते हैं पूरे हरियाणा ने देख लिया। और किसी भी संत के भक्ति मार्ग में सबसे बड़ा रोड़ा उसका परिवार होता है, उसके बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार होते हैं, उस परम संत के अंग संग रहने वाले उनके सेवादार होते हैं। क्योंकि दीपक तले हमेशा अंधेरा होता है, घर का जोगी जोगना बाहर का जोगी सिद्ध होता है। और ये बाबा रामपाल का परिवार, उनके बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार, ये पोता पोती और ये बड़े बड़े परम भगत जो आश्रमों में बाबा रामपाल के आगे पीछे डोलते रहते हैं बंदूक लेकर, ये सबसे बड़ी गंदगी है। और जब तक ये गंदगी समूल नष्ट नहीं होगी, बाबा रामपाल का भक्ति मार्ग 1000 साल नहीं चल सकता। इसलिए बाबा रामपाल चाहते हैं कि तीसरा झटका लगे, और इसलिए बाबा रामपाल चुप हैं कि ये हरियाणा की जनता, ये देश और दुनिया की जनता इन भक्तों का व्यवहार देखकर, इनका आचार विचार देखकर, इनका चाल चलन देखकर, इनकी वाणी को देखकर इनको खुद ही रिजेक्ट कर दे। मुझे कहने की जरूरत ना पड़े, मुझे बुरा बनने की जरूरत ना पड़े। अन्यथा कहने को तो बाबा रामपाल 2 मिनट लगेंगी, छोटा सा वीडियो बना के डाल देंगे।
कहने को तो बाबा रामपाल बरवाला कांड में भी बोल देते, लेकिन बरवाला कांड के माध्यम से जो गंदगी बाबा रामपाल के परिवार ने फैलाई है, हरियाणा प्रशासन के सामने भक्तों को कमांडो बना के खड़ा करना, भक्तों के हाथों में लठ देना, पेट्रोल पंप देना, बंदूकें देना, भक्तों को काले कपड़े पहनाना। बाबा रामपाल चुप रहे बरवाला कांड के समय, क्योंकि बरवाला कांड के समय जो भी मनमानी की, जो भी उड़धंगबाजी की, गुंडे और मवालियों वाली हरकत की, वो बाबा रामपाल के परिवार ने की। और बाबा रामपाल के परिवार ने जो एक RSSS राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का गठन किया था इस षड्यंत्र को अंजाम देने के लिए, उस बाबा रामपाल के परिवार का और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का जो षड्यंत्र था वो बाबा रामपाल के भक्तों ने बरवाला कांड के माध्यम से अच्छे से देख लिया। यानी बाबा रामपाल की संगत तो जान गई, समझ गई कि गलत कौन है। इस बाबा रामपाल के भक्ति मार्ग में सबसे बड़ा रोड़ा कौन है। 2014 बरवाला कांड में तो बाबा रामपाल की संगत जाग गई, संगत ने जान लिया, पहचान लिया दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है। किन लोगों की वजह से बाबा रामपाल के ऊपर मर्डर का मुकदमा लगा, देशद्रोह का मुकदमा लगा, और किन लोगों की वजह से निर्दोष बाबा रामपाल ने 11 साल की जेल काटी। ये बरवाला कांड जैसे झटके के माध्यम से बाबा रामपाल की संगत की आंखें खुल चुकी हैं। और अब जो तीसरा झटका लगेगा जिसमें बाबा रामपाल चुप हैं, इस तीसरे झटके में ये देश और दुनिया, ये हरियाणा की जनता जान जाएगी कि बाबा रामपाल तो हीरा है, हीरा पाक साफ है। उन जैसे महापुरुष तो युगों युगों उपरांत धरती पर प्रकट होते हैं। ये जो गंदगी फैलाई जा रही है, जो व्यर्थ में बाबा रामपाल के दामन पर कीचड़ उछाला जा रहा है, ये उनके नालायक परिवार के द्वारा, इस RSSS राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के द्वारा, इन चंद गालीबाज सेवादारों के द्वारा। और फिर दुनिया क्या करेगी? फिर आने वाले समय में दुनिया बाबा रामपाल से तो जुड़ेगी, दूसरा कोई ऑप्शन धरती पर नहीं रहेगा। क्योंकि बाबा रामपाल ने ऐसा ज्ञान दे दिया है, जब जनता इनका ज्ञान सुनना शुरू करेगी तो ये जितने भी साधु संत महात्मा, आचार्य शंकराचार्य, पोप, पादरी, मुल्ला, मौलवी, ये काजी, ये ब्राह्मण, ये मुल्ला, ये पंडित, इन सब का ज्ञान दुनिया को बालकों वाला ज्ञान नजर आएगा कि इनको तो शास्त्रों का ABCD भी नहीं पता, इन्होंने तो हमारे को गीता वेद पुराणों के विपरीत ज्ञान दे रखा है। उसके बाद बाबा रामपाल से लोग जुड़ेंगे, और जब लोग बाबा रामपाल से जुड़ेंगे फिर लोग आने वाले समय में बाबा रामपाल के पीछे नहीं चलेंगे। बाबा रामपाल के बेटा बेटी को लोग रिजेक्ट कर चुके होंगे, लोग केवल बाबा रामपाल को देखकर चलेंगे, उनके ज्ञान को देखकर चलेंगे, और इस ज्ञान को देखकर चलेंगे तभी यह मार्ग हजारों साल चलेगा। इसलिए बाबा रामपाल चुप है, वर्तमान में सब कुछ देखकर भी कुछ नहीं बोल रहे हैं।